अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। इसमें हमारे पास अगर कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म की लैंग्वेज हम सबसे पहले रीड करें। प्रिज्म होते क्या है? अगर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो ये प्रिज्म इज ए वेडिश शेप पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय two plane face inclined to each other at a certain angle. The two plane faces of this ABCD inclined to each other are the called as a refracting face of the prism. Let us consider this is the face of a ABC. ये हमारे पास फेस बनाते हैं इस टाइप से। ये इसका फेस होता है ए बी और सी, और इस ए बी सी पर कोई भी रे ऑफ लाइट पास कराई जाती है ये जब इस सरफेस पर आएगी ये पी क्यू तो ये पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने के बाद जिस मीडियम से जैसे आई है एयर से वैसी वो चली जाएगी। तो ये पी क्यू आर एस के साथ। तो हमने ये कंसीडर किया कि इससे ये नॉर्मल एंगल और इससे ये नॉर्मल एंगल, ये हमारे पास हो गया R1 और ये I, और ये हो गया R2 और ये हो गया आपका A। अब इस लाइन को हम डॉट डॉट आगे रीड कराते हैं तो ये हमारे पास ये वाला ये एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, और अंदर वाले एंगल की सम वैल्यू होती है ये I माइनस के R1 और इसकी वैल्यू होती है E माइनस के R2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द एंगल ऑफ एम एन, एम क्यू आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ I माइनस के R1, एंड सेकेंड केस इज द वैल्यू ऑफ एम आर क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल E माइनस के R2। ओके, तो बट इन द केस ऑफ ए intersect line by the angle of a prism of QRN, तो given the triangle of QRN, this is the value of factors of the sum of angle R1, angle R2 or Q and R is the sum of 180 angle, and parallelogram AQNR, parallelogram the opposite angle are sum of opposite angle sum of 180 degree. So this is the value of angle A plus angle QNR is 180 degree. This is the first and this is the second. Equation first and second are equal. Equation first and second are equal. This is the value of angle R1, angle R2, Q and R. This is the angle A plus angle Q and R.
दिस इज द एलिमिनेट, ये R1 ये R2 इज इक्वल टू एंगल A. This is the first equation. And second case, this is the rising of this triangle of given Q M R, sum of interior angle is equal to sum of exterior angle, और this is the value of angle I minus K R1 और E minus K R2 angle of deviation. Value of I plus angle E and minus K R1 plus R2 is equal to angle of deviation. इस वैल्यू को इधर ले जाओ तो ये आपकी वैल्यू हो गई I प्लस एंगल E इज इक्वल टू, और ये एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ये R1 और ये R2, और ये वैल्यू हमारे पास आती है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A के साथ। तो आप इसे यूज करेंगे तो ये I प्लस एंगल E इज इक्वल टू, और ये M प्लस एंगल A के साथ, ये आ गया I प्लस E इज इक्वल टू एंगल डेविएशन। अब यहां आगे वो कहता है कि भाई स्नेल्स लॉ, ये हमारे पास 1 है और ये N2 है, फिर ये 1 है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, और इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 के है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी R के साथ, तो ये 2R इज इक्वल टू एंगल A, तो R इज इक्वल टू एंगल A बाई 2 के साथ। जब ये बराबर है तो I इज इक्वल टू M इमर्जेंट एंगल E के बराबर, तो ये आपकी होगी 2 एंगल I इज इक्वल टू एंगल डेविएशन और प्लस ये हो गया आपका A के साथ, तो एंगल I इज इक्वल टू डेविएशन प्लस A बाई 2 के साथ। आप इसमें लगा दीजिएगा तो साइन, और ये हो गया डेविएशन प्लस A बाई 2, और साइन A बाई 2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो ये वैल्यू हो गई N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन, और ये A बाई 2 के साथ। ये हमें इसका एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ हमें ये प्रॉपर्टी डिफाइन हुई। अब आगे कहता है कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। हमें आगे मिलता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Dispersion of white light. Dispersion of white light अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है और ABC, अब हमने कोई भी लाइट इसमें पास कराई
तो इसकी लैंग्वेज ये कहती है कि डिस्पर्सन में कि जब किसी व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इज कंपोनेंट कलर ऑफ द पासिंग थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, थ्रू द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो अभी हमने व्हाइट लाइट पास कराई तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और यहां से ये इस तरह से, फिर ये रेड कलर और ये फिर ये और ये 2 3 ये 4 और ये 5 और ये 6 इस तरह से। तो रेड के बाद हमारे पास आती है फिर ऑरेंज येलो ग्रीन, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू और ये फिर वायलेट। तो ये जो हमारे पास जो आई तो हमने ये देखा कि ये जैसे जैसे एंगल स्प्लिट करती गई ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल पर। और आप कह सकते हैं इसमें कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये पैटर्न हमारा कलर बैंड जो होता है स्क्रीन पर, यही हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस पैटर्न ऑफ द कलर बैंड ऑब्टेन अदर स्क्रीन इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम। न्यूटन्स ने अपनी बात में ये कहा कि 2 प्रिज्म हम एक साथ लेते हैं और दोनों से हम जिस व्हाइट लाइट को लेते हैं उसी लाइट को प्रेजेंट कर देते हैं। अब उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया इसी पर। अब उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो है रेड के बाद धीरे धीरे क्या है, बढ़ता चला जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो ये क्या कर जाता है, अपने जो क्रिटिकल एंगल है उससे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये कम होती चली जाती है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन में आ जाते हैं। सिर्फ रेड कलर ही एक ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट करके बाहर निकल जाता है। इसलिए हमने देखा है कि ट्रांसपेरेंट में सिर्फ रेड कलर का ही से बड़ा होता है, बाद बाकी ऑल कलर आर ग्रेटर ऑफ दी ऑरेंज और ये येलो और ये ग्रीन। ऑल कलर आप कह सकते हो ऑल कलर आर रिफ्लेक्शन, ऑल कलर आर रिफ्लेक्शन, but on the red color only, red color only refraction of light, refraction of light in glass and prism। यही कलर एक ऐसा है कि जो, तो यहां इन्होंने ये बताया कि ये हमारे पास एक प्रिज्म लगा हुआ है और इस प्रिज्म से जो हमारे पास लाइटें जाती है वो इस टाइप से जाती है, ये गई ये ऐसे और यहां से ये ट्रांसपेरेंट हो गई। दूसरी लाइट आई, ये यहां से ये ट्रांसपेरेंट हो गई, ये रेड और ये वायलेट। अब ये 2 लाइटें हमारे पास जब पास हुई तो इनको हमने इसके पास में एक दूसरा प्रिज्म लगा दिया ये, और इस प्रिज्म से हमने लगा दिया तो इस प्रिज्म को हमने डिफाइन कराया इस तरह से। तो ये इस तरह से हो गया और ये जैसे ही इस पर बेंड हुई तो यहां से फिर ये इसी तरह से बेंड हो गई, ये इस टाइप से, और ये रेड और ये वायलेट और फिर यहां से ये इसी टाइप से फिर सीधी निकल गई। और ये स्क्रीन पर ये अपनी वाइट कलर का स्केटिंग कर दिया इसने। तो ये आपका कहलाया ए बी सी और ये पी क्यू आर के साथ।
अब ये दोनों यहां से फिर बेंड हुई और बेंड होने के बाद फिर ये यहां पर व्हाइट लाइट में आ गई। ये व्हाइट लाइट में और यहां से ये व्हाइट लाइट में थी। तो इसको हम एंगल्स के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा इनको हम क्या है, इनको बेंड कर सकते हैं। और जब बेंड करेंगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन की प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1, जिसे हम n कहते हैं। और ये वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी, साइन, और ये एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a/2 अपॉन, और ये साइन a/2 इज इक्वल टू n के साथ हम दोनों को अगर हटा दें तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2 अपॉन a/2 इज इक्वल टू n। ये से कैंसिल हो गया तो ये a अपॉन a इज इक्वल टू n। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a इज इक्वल टू एन ए। तो ये वैल्यू हो गई एन ए माइनस के a के साथ, तो ये a और ये n माइनस के 1 के साथ। तो एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू हो गई कितनी, a और ये n माइनस के 1 के साथ। ये हमें वैल्यू मिल गई इसमें। तो आप कह सकते हो अगर वेवलेंथ की बात आती है तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है ये ग्रेटर होती है वायलेट से। ये वायलेट कलर से इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो ये भी फैक्ट है कि ये जो हमारे पास रेड कलर का है इससे वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। और ये चीज हम यहां बता चुके हैं क्योंकि ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और कंटिन्यूट बढ़ती जाएगी। जबकि एंगल ऑफ डेविएशन की बात आती है तो रेड कलर के डेविएशन से हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन किसका, वायलेट कलर का हमेशा ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हम एमसीक्यू में ही पता कर सकते हैं कि जब हम रेड कलर का जो है वेवलेंथ अगर ग्रेटर है तो उसका ये वेवलेंथ भी ग्रेटर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। रेड कलर से इसकी वैल्यू वायलेट कलर की कम हो जाएगी और एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का कम होगा, वायलेट कलर का बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें जब आती है तो हमें ये अपनी प्रॉपर्टियां डिफाइन कराती है किसी प्रिज्म के साथ। और जब प्रिज्म के साथ ये आती है तो यहाँ एक कंडीशन और आ जाती है, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक नया कॉन्सेप्ट आता है फिर इसके बाद, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ white light through a prism तब एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में बताया गया। अब उसके बारे में रीड करें तो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन की बात जब आती है तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इसे आप कह सकते हो ए, बी और सी। और अगर देखा जाए तो ये एक वाइट लाइट है और इसको हम पास कराते हैं। यही एक कलर लाइट ऐसी है कि जो सीधी ट्रांसपेरेंट हो जाती है रेड कलर की वाइट लाइट से। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, ये गई और ये वायलेट आ गई। अगर सब कलर का अगर हम निकालते हैं तो देखो, इसको हम आगे बढ़ाए तो इसके बीच में ये एंगल आ गया रेड कलर का, और इस कलर की जो लाइट आई ये रेड कलर से वायलेट कलर बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, ये इससे ज्यादा है ये वाली, और ये आपके पास है कितनी, वायलेट के साथ। तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेटर होता है रेड कलर से। जब रेड कलर से ग्रेटर होता है
तो एंगुलर डिस्पर्सन के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कराता है, तो हम दोनों के बीच का एंगुलर डिस्पर्सन डिफाइन करा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन जो आपका होगा वो ये हो जाएगा एंगल ऑफ v माइनस के एल ऑफ आर, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी a एन v माइनस के 1 माइनस a एन r माइनस के 1। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन आपका आ गया कितना, a कॉमन आ गया, तो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 के साथ ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये ए एन वी माइनस के एन आर के साथ ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन आ गया। W ए एन वी माइनस के एन आर के साथ। तो जब ये आपके पास ये आ गया तो डिस्पर्सन पावर कितनी हो जाएगी, तो डिस्पर्सन पावर हम बढ़ा लेंगे, तो ये एंगुलर डिस्पर्सन आ गया। अब डिस्पर्सन जो पावर है वो आपकी डिफाइन होती है तो डिस्पर्सन ऑफ पावर की बात आती है, तो डिस्पर्सन ऑफ पावर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ मीन डिफरेंस डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन डिस्पर्सन अपॉन मीन डिस्पर्सन, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है a, और ये एन वी माइनस के एन आर अपॉन a और n माइनस के 1 के साथ, यानी येलो कलर के साथ हम लेंगे। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, मीन कलर में आपका येलो कलर आएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो W की वैल्यू हो गई एन वी माइनस के एन आर अपॉन एन गांव वाई माइनस के 1 के साथ। ये हमें एंगुलर डिस्पर्सन मिल गया। अब ये हमें एंगुलर डिस्पर्सन इसमें मिल गया, तो हम इसको जो लगाएंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये इस टाइप से भी हो सकती है। हम आप इसे कह सकते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन माइनस के एंगल ऑफ डेविएशन रेड अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन येलो कलर मीन के साथ, मीन में है बीच में यही रहेगा। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो ये फाइन कैलकुलेट वैल्यू यही वाली होगी, तो ये आएगी, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन डिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज द इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू द कोट डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। तो हम इसकी डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ द पावर ऑफ ए लाइट is defined as the angular dispersion given the ratio of angular dispersion and mean of the dispersion is the value of a nv minus nr a ny minus k1, this is the value of is the dimensionless SI unit of dispersion of power is unitless, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, this is a scalar quantity। तो ये आपका हो गया W इज इक्वल टू एन बी माइनस के एन 1 के साथ, और
यहां एक कंडीशन आती है सनसेट और सनराइज की। सनसेट और सनराइज के समय ऐसा क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि सनराइज में है या सनसेट में है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। यानी कि जितना भी सारे केस आते हैं वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होते हैं। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। सनसेट और सनराइज का कारण तो वी आर एलिट्यूड द डेंसिटी एंड हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर इज डिक्रीज। ये कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द बेंड मोर एंड मोर टूवर्ड द नॉर्मल। तो जब रेयर से डेंसर में हम जाते हैं तो हमारी लाइट कंटिन्यूड बेंड होती चली जाती है। तो ऑब्जर्वर क्या करता है कि सी हमें लगता है कि डायरेक्शन ऑफ द रे रीचिंग हिज आई सो दैट एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ द सन विच इज actually in a position below the horizon appear in the position above the horizon. Apparent shift in the directions of the sun is by at 0.5 degree appear the set late by about 2 minutes in increasing the length of the day by day about 4 minutes. यानी हर समय इसका टाइम बढ़ता चला जाता है और ये हमारी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। इससे हमें ये लगता है कि सन हमारा रिफ्लेक्शन के कारण क्या है, राइज और सेट हमें महसूस होता है। अब तो दूसरी बात आती है हमें कलर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश नीला क्या दिखाई देता है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल्स, ये तो हम जानते हैं कि अर्थ हमारा एयर मॉलिक्यूल से बना हुआ है और लाइट पार्टिकल जब सन के उसमें आते हैं ट्रेवलिंग करते हैं तो अर्थ एटमॉस्फेयर गेट स्कैटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ। जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल स्कैटरिंग करेगा वही कलर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। यही कारण है कि हमें ब्लू कलर के पार्टिकल ज्यादा स्कैटरिंग दिखाई देते हैं। इसके कारण हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज द फेनोमेना लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ interactions with the particle of the medium through which it is the passes type of scattering. पहला elastic scattering. So when the size of the scattering particle is much smaller than wavelength lambda incident light, there is no changes of the energy between the incident light and scattering particle. अच्छा, अब इसी में दो चीजें आ जाती है, एक इलास्टिक होता है एक इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक में आपका जो है कंसिडर देयर इज नो चेंज द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग लाइट, दिस टाइप ऑफ द स्कैटरिंग इज लाइट इज इलास्टिक। तो जितना भी हमारे पास रेनबो होता है ये सभी इसी में आता है, जबकि इन इलास्टिक में आपका रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आता है व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल मच बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ। So this is the interaction energy between incident light and the scattering particle. Consequently, the scattering has a frequency and wavelength different from that of the incident light is called as a elastic. तो इसी में एक रेनबो निकल के आया, रेनबो। तो रेनबो ये कहता है नेचर मोस्ट स्पेक्ट्रोकुलर डिस्प्ले ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट प्रोड्यूस बाई रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाई स्पेरिकल रेनड्रॉप। यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को अगर फॉलो कराती है तो वो रेनबो कराता है। अब ये रेनबो जब भी लाइट में पार्टिकल्स ट्रेवल करता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट फील करेंगे। तो ये अपने उस मॉलिक्यूल्स के अंदर अपनी लाइट को कंटिन्यू क्या है, रिफ्लेक्शन कर लेता है और रिफ्लेक्शन करने के बाद उसको ट्रांसफर कराता है, तो वो आपका कहलाता है रेनबो। तो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है और हम इसमें इससे ज्यादा कुछ थ्योरी लेने की जरूरत नहीं है। कल स्टार्ट होगा आपका वेव ऑप्टिक्स।
और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।